जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान की विशेष कृपा से आप लोगों ने सुंदर कांड में श्रवण किया कि माता सीता इतना दुखी हैं कि वो त्रिजटा जी से कहती हैं, प्रार्थना करती हैं कि आन काठ रच चिता बनाई और मातु अनल पुनि दे लगाई। इतनी माँ लकड़ी लाकर चिता तैयार कर दो और मैं उसमें बैठ जाऊं और आप आग लगा देना। कैसा सीता जी का दुख है। लेकिन त्रिजटा समझाती हुई कहती है कि निसिनानल मिली सुनु सुकुमारी। निसी न अनल मिली सुनु सुकुमारी। निसी कहते हैं रात्रि को। त्रिजटा कहती है कि सीता, रात्रि में लंका में आग नहीं मिलेगी। आप विचार करो यहाँ पर कि लंका में रात्रि में ही भोजन बनता है और रात्रि में किस समय भोजन बनता है? 12 बजे से प्रारंभ होता है, क्योंकि 12 बजे तक तो ये राक्षस नाचते गाते रहते हैं, सभाएं करते रहते हैं, उपद्रव करते रहते हैं। तो रात्रि में 12 बजे से इनके यहाँ भोजन बनना प्रारंभ होता है और 12 बजे के बाद कहीं ये भोजन करते हैं। लेकिन त्रिजटा कह रही है कि रात्रि में लंका में आग नहीं मिलेगी। त्रिजटा का संकेत दूसरी तरफ है। त्रिजटा समझाना चाहती है सीता जी को, ढाढ़स बंधाना चाहती है और कहती है त्रिजटा कि सीता, तुम भारतीय संस्कृति में पली पोसी हो, सनातन धर्म को में पैदा हुई हो और सनातन धर्म में का सिद्धांत है कि रात्रि में मुर्दा भी नहीं जलाया जाता है। तुम तो जीवित जलना चाहती हो। महापुरुषों का मत है कि रात्रि में मुर्दा जलाने से उसका अगला जन्म अंधा होकर बीतता है। इसलिए रात्रि में भारतीय संस्कृति में मुर्दा जलाया नहीं जाता। तो त्रिजटा समझाती है कि तुम तो भारतीय संस्कृति की शिरोमणि हो, तुम रात्रि में जलना चाहती हो, अगला जीवन भी अपना बर्बाद करना चाहती हो। ऐसा कहकर समझाकर ये ढाढ़स बंधाती है और अपने भवन को चली जाती है। उसने सोचा है हम सामने रहेंगी तो ये कोई न कोई हमें उपाय बताती रही आग लाने का, कोई न कोई आग लाने का उपाय अवश्य बताएंगी। इसलिए उसने सोचा घर चलो और वो अपने घर चली गई। अस कही सो निज भवन सिधारी। इसमें प्रभु की प्रेरणा भी है। क्योंकि हनुमान जी माता सीता को अंगूठी देना चाहते हैं। त्रिजटा के होते हुए कैसे अंगूठी दें? इसलिए त्रिजटा के घर जाने में
प्रभु की हमारी प्रेरणा काम कर रही है। अब त्रिष्ठा तो चली जाती है। सीता जी क्या सोच रही हैं कि कहे सीता विधि भा प्रतिकूला, और मिलिए न पावक मिटिए न सूला। सीता जी सोचती हैं कि विपत्ति में एकमात्र जो हमारी साथनी थी, संगनी थी, हमको ढाढ़स बंधाने वाली थी, वो भी अपने घर चली गई। हमारा विधाता कैसा विपरीत है आज। विधाता विपरीत हो गया है, और अब न तो आग मिलेगी और न शरीर जल पाएगा और न हमारा ये कष्ट मिट पाएगा। विरह की पीड़ा, मिटने का उपाय एक ही है कि शरीर को शांत कर दिया जाए, तभी ये विरह मिट सकती है। विधाता की प्रतिकूलता कैसी है, ये सोच रही हैं। सोचते सोचते सीता जी की दृष्टि आकाश में गई, तो देख रही हैं, तारों को देख रही हैं जो उन्हें आज अंगारे के समान प्रतीत हो रहे हैं। देखियत प्रगट गगन अंगारा, उन तारों को अंगारा समझकर देखो, जब व्यक्ति बहुत कष्ट में होता है तो उसको दिखाई होती कोई वस्तु है, लेकिन उसे दिखाई कोई पड़ती है। सीता जी बहुत दुखी हैं। अब सोचें, कल्पना करें कि सीता जी कितनी दुखी हैं लंका में, कितनी दुखी हैं। सोचो, सीता जी जगत जननी है, जिसकी माँ दुखी हो, रावण ने वहाँ लाकर उन्हें कितना दुख दिया। जिसकी माता दुखी हो, वो कैसे शांति पा सकेगा। आज सीता जी इतना दुखी हैं कि देखती हैं आकाश में तारों को और उन्हें अंगारा समझ रही हैं, और उनसे प्रार्थना करती हैं कि अवनिन आवत एकौ तारा, कि हे अंगार, तुम गिर जाओ और मेरा शरीर जला दो, लेकिन एक भी तारा नहीं आता नीचे। तो फिर सोचती हैं कैसा विधाता बाम हो गया, जो आग दिखाई पड़ रही वो भी नहीं आ रही नीचे। फिर सीता जी की अचानक दृष्टि जाती है चंद्रमा पर। सोचो, चंद्रमा में कितनी शीतलता है, लेकिन उन्हें पावक दिखाई पड़ रहा, उसमें आग दिखाई पड़ रही सीता जी को दुख के कारण। तो क्या कहती हैं कि पावक मैं शशि स्रवत नागी, मानव मोहि जानिहत भागी। सीता जी की आँखों को और चित्त को चंद्रमा आग से भरा हुआ गोला दिखाई पड़ रहा है, जबकि चंद्रमा में तो शीतलता है, चंद्रमा तो ताप हारक है, लेकिन उन्हें आग से भरा हुआ गोला दिखाई पड़ता है। और वे कहती हैं कि तुम्हारे अंदर आग तो भरी हुई है, लेकिन तुम उगलते क्यों नहीं हो। अरे तुम अपनी आग उगल कर मुझे जला दो, मुझे भस्म कर दो। पति वियोग से तो अच्छा है ये अभाग्नि शरीर छोड़ दे। लेकिन सीता जी सोचती हैं, अरे ये मुझे चंद्रमा भी अभागिनी समझकर मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहा है। देखो, सीता जी पहले तो विधाता को दोष दे रही थीं, अब भाग्य को दोष देती हैं। क्यों विधाता पहले भाग्य लिखते हैं, तब भाग्य बनता है, और भाग्य कर्म से बनता है।
अतः विधाता को निर्दोष बता रही हैं और अपने कर्म को ही दोष दे रही हैं। जब चंद्रमा से भी आग नहीं मिली तो सीता जी की दृष्टि उस अशोक वृक्ष की पर गई। उससे प्रार्थना करती हैं कि सुनहु बिनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। सीता जी क्या विरह, कितना कितना विरह है, कितना दुखी है हमारी माँ कि जो पत्ते वृक्ष के कोमल कोमल नए पत्ते देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े उनमें कोमलता होती है, उनमें भी वो आग ढूंढ रही हैं। तो अशोक से प्रार्थना करती हैं, सुनो विनय, हे अशोक मेरी विनती सुन लो, तुम तो सुन लो, तुम तो हमारे सामने हो, बिल्कुल नज़दीक हो हमारे, तुम तो सुन सकते हमारी विनती भली बात। देखो वृक्ष तो जड़ होता है, जड़ वृक्ष से अपनी विनती सुना रही हैं, जड़ वृक्ष से कहती हैं कि हमारी विनती सुन लो। ये विरह की चरम सीमा, विरह की व्याकुलता है। राम जी भी जब सीता जी नहीं आश्रम में मिली थी तो राम जी भी इसी तरह से सीता जी की तरफ व्याकुल हो गए थे और क्या कर रहे थे कि भय विकल, राम जी का वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी व्याकुलता का, कि भय विकल जस प्राकृत दीना, पूछत चले लता रूपाती। राम जी भी विरह में, सीता जी के विरह में, दुख में लता जड़ पदार्थों से पूछ रहे थे, पेड़ों से पूछ रहे थे, पत्तियों से पूछ रहे थे। इसी प्रकार माता सीता भी आज बड़ी विरह में बड़ी दुखी हैं, बहुत भयंकर दुख है उनके सामने। तो जड़ पदार्थ, जो पेड़ जड़ पदार्थ होता है वो बोल नहीं सकता है, उससे कहती मेरी प्रार्थना सुन लो हे अशोक, तुम्हारा नाम तो अशोक है। अशोक का मतलब शोक हरण करने वाला, अशोक का माने शोक दूर करने वाला, तो तुम्हारा नाम तो अशोक है और फिर भी तुम हमारे दुख को दूर नहीं करते हो। अरे तुम अपने नाम की सत्यता को क्यों नहीं समझ रहे हो? अपने नाम को सत्य करो। तुम्हारा नाम अशोक है और बिटप तो वृक्ष तो परोपकारी होते हैं, तुम आज हमारे ऊपर परोपकार क्यों नहीं कर रहे हो? तुलसीदास जी ने लिखा है कि 5 लोग परोपकारी होते हैं, संत बिटप सरिता गिरिधरनी, पर हित हेतु सवय कै करनी। संत, वृक्ष, सरिता, पर्वत और पृथ्वी, ये 5 लोग का जन्म परोपकार के लिए होता है। तो सीता जी कहती तुम्हारा जन्म तो परोपकार के लिए हुआ है अशोक, उस पर भी तुम्हारा नाम अशोक है। अरे अपने नाम की तो लज्जा सबको होती है। मेरे दुर्भाग्य की ओर तुम न देखो अशोक, मैं बड़ी दुर्भाग्यनी हूँ, अभागिनी हूँ, तो मेरे दुर्भाग्य की ओर न देखकर अपने नाम की ओर देखो। अशोक तू अपना नाम सत्य कर दे। तू भी मालूम पड़ता है तू भी चंद्रमा की तरह हो गया है। अरे
तू तो अशोक है, मुझे शोक रहित करके अपने नाम को सत्य करो। तुम्हारा नाम अशोक है और अशोक होते हुए भी मैं दुखी हूं। सीता जी बिटप से यानी अशोक वृक्ष से अपने शोक हरण करने का अब उपाय भी बता रही हैं। सोच रही हैं कि शायद अशोक को कोई उपाय नहीं मिल रहा होगा, इसलिए सीता जी दुख में अपने शोक हरण करने का उसे उपाय भी समझा रही हैं कि नूतन किस लय अनल समाना और देहि अगिन तन करहि निदाना। क्या उपाय बता रहे हैं अशोक वृक्ष को सीता जी? अरे तुम्हारे जो नए नए कोमल कोमल पत्ते हैं जो नए निकले हुए हैं, ये तो आग के समान दिखाई हमें पड़ रहे हैं। तो तुम उन्हीं से आग की वर्षा कर दो हमारे ऊपर, जिससे मेरा शरीर भस्म हो जाए, चिता की भी आवश्यकता न पड़े। अरे अशोक, तुम्हारे पास तो बड़ा अच्छा उपाय मुझे भस्म करने का। देखो कितने आग से भरे पत्ते हैं, इनसे मेरे ऊपर वर्षा कर दो आग की। मरने के उपाय बता रही हैं। जब व्यक्ति दुखी होता है तो ऐसे ही उसके अंदर भावनाएं उठा करती हैं, ऐसे ही प्रार्थना करता हर एक से। मैना जी भी पार्वती को लेकर गोद में लेकर ऐसे ही विचार करती थीं। जब उन्हें मालूम हुआ शिव जी से विवाह की विषय में, शिव जी को देखकर बहुत दुखी हुई, तो मैना जी भी ऐसे उपाय कर रही थी, ऐसे ही बोल रही थी। मैना जी क्या कहती थी पार्वती को गोद में कि तुम सहित गिरते गिरूं, कि तुम्हारे से मैं पहाड़ से कूद जाऊंगी, अपना जीवन भी समाप्त कर दूंगी, अपनी बेटी का भी जीवन समाप्त करूंगी, लेकिन ऐसे शिव जी से विवाह नहीं करूंगी। तो क्या कहती हैं मैना जी कि तुम सहित गिरते गिरूं। देखो दुख में दिखाई नहीं पड़ता कि हम क्या बोल रहे हैं। पावक जरूं, आग में जल जाऊंगी मैना तुमको लेकर, जल निधि मह परऊं, समुद्र में डूब जाऊंगी, लेकिन शिव से विवाह नहीं तुम्हारा करूंगी। इसी प्रकार माता सीता भी आज बहुत दुखी हैं, अशोक से प्रार्थना करती, तुम्हारे पत्ते नए ये जो हैं आग से भरे हुए, इनसे तो अच्छी खासी आग की वर्षा होगी और मेरे लिए चिता आज किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और मेरा शरीर भस्म हो जाएगा। महापुरुषों ने आग से मरने का जो सीता जी कह रही हैं उस पर अपने भाव प्रकट किए हैं। महापुरुष कहते हैं कि एक सिद्धांत है कि प्रतिबिंब अपने बिंब में ही जाकर मिलता है। सीता जी का बिंब तो अग्नि में है। क्यों? कि राम जी ने कहा था कि तुम पावक महु करऊ निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। और सीता जी आग में समा गई थी, तो सीता जी का प्रतिबिंब आग में है, तो इसलिए वो, और जो यहाँ परछाई है बिंब है, वो बिंब तो बिंब हमेशा प्रतिबिंब हमेशा बिंब में ही जाकर मिलता है। आप देखें कि दीपक की लौ हमेशा ऊपर को उठती है। क्यों? आग तो सूर्य में ऊपर है, तो इसलिए
प्रतिबिंब हमेशा अपने बिंब में ही जाकर मिलता है। सीता जी का बिंब तो अग्नि में है, इसलिए बार बार प्रतिबिंब बिंब की ओर ही भाग रहा। ऐसा महापुरुषों ने आग के संबंध में बताया। लेकिन ये तो ग्रंथों की बात है, तो शास्त्रों की बात है, लेकिन मूल में तो सीता जी का दुख ही है। सीता जी इतनी दुखी हैं कि दुख को सहन नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु से विरह का दुख उनके लिए बहुत बड़ा दुख है। हनुमान जी वृक्ष पर बैठे हुए हैं ऊपर, बड़े दुखी हो रहे हैं माता सीता की बात सुनकर। कैसे हनुमान जी पुत्र हैं, अपनी माता को दुखी देखकर बहुत दुखी हो रहे हैं। देखो तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं कि देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। देखी परम बिरहा कुल सीता, सीता जी दुखी नहीं है, परम व्याकुल हैं सीता जी। विरह की परम व्याकुलता है। हनुमान जी ने ऐसी सीता जी की परम विरह की व्याकुलता देखी तो देख नहीं सके, बहुत दुखी हो गए। और वो एक क्षण हनुमान जी को कल्पों के समान व्यतीत हो रहा है। देखो, क्षण कहते हैं काल समय का सबसे छोटा भाग है, जिसका और भाग नहीं हो सकता, उसे क्षण कहते हैं। और कल्प 1000 बार चारों युग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाते हैं तो एक कल्प होता है। तो हनुमान जी को सोचो कि एक क्षण यानी समय का सबसे छोटा हिस्सा एक क्षण कहलाता है, तो हनुमान जी को एक क्षण भी, एक क्षण एक कल्प के समान मालूम पड़ रहा है। अब कल्पना करें हनुमान जी के दुख का। एक हनुमान जी हैं, एक हनुमान जी ऐसे बेटे हैं जो अपनी माँ को दुख को देख नहीं पा रहे हैं और उनका एक क्षण कल्पों के समान लग रहा है। और एक हम हैं जो अपनी माँ को आँखों के सामने स्वयं दुखी करते हैं, स्वयं उनके लिए दुख पैदा करते हैं और अपनी माँ को दुखी होकर हम बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होकर अच्छे अच्छे व्यंजन खाते हैं, अच्छा अच्छा भोजन करते हैं, सुख से रहते हैं, चैन से सोते हैं। और एक हनुमान जी, तो हनुमान जी का चरित्र हमें संकेत करता है, सूत्र देता है, शिक्षा देता है। यदि परिवार में माँ दुखी है तो हमारा जीना व्यर्थ है, हमारा जन्म लेना संसार में व्यर्थ है। यदि हमारी माँ दुखी है परिवार में, सुंदरकांड केवल पाठ के लिए नहीं है, वो तो सूत्र देता है कि हम परिवार में कैसे रहें, अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार करें। हनुमान जी का चरित्र यही तो हमें सिखा रहा है कि माँ हमारी किसी तरह दुखी ना हो पाए। यदि कोई दुख है तो दुख से छूटने का हर संभव हम प्रयास करें। यही हनुमान जी का चरित्र सिखाता है, यही सुंदरकांड की उपलब्धता है। तो हनुमान जी को देखो कि एक क्षण हनुमान जी का कल्पों के समान बीत रहा है और सोच रहे हैं कितनी जल्दी हम माँ के पास पहुँच कर और उनकी सेवा करें, उनके दुख को दूर करें, अंगूठी गिराकर उनके दुख को शांत करें। हनुमान जी विचार करते हैं कि मैंने सीता जी को ढूंढ तो लिया है, पर यदि बिना बात किए लौट जाऊंगा और राम जी की सेना को लेकर यहाँ आएंगे और तब तक सीता जी ने यदि शरीर छोड़ दिया तो फिर हमारा यहाँ लंका आना ढूंढना ये सब व्यर्थ चला जाएगा। और सीता जी इस समय
आग आग ही आग चिल्ला रही हैं। तो इस समय यदि अंगूठी को हम गिरा दें तो आग समझकर अवश्य उठा लेंगी, क्योंकि उन्हें हर वस्तु आग दिखाई पड़ रही है इस समय। तो हनुमान जी क्या करते हैं? कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब। ऐसा हनुमान जी ने विचार किया मन में। देखो, हनुमान जी पहले विचार करते हैं फिर कार्य करते हैं। क्यों? कि संत कहते हैं कि बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताए। तो इसलिए हनुमान जी पहले विचार करते हैं हर बात पर और फिर अपना कार्य करते हैं उसके अनुसार। ये हनुमान जी हमें शिक्षा देते हैं, सूत्र जीवन में सफलता का देते हैं कि पहले कार्य करने से पहले विचार कर लो, फिर कार्य प्रारंभ करो तो सफलता अवश्य मिलेगी। हनुमान जी यहाँ यही विचार कर रहे हैं कि सीता जी इस समय आग ही आग चिल्ला रही हैं, आग को ही ढूंढ रही हैं। अगर हमने अंगूठी गिरा दी तो ये आग समझकर उठा लेंगी, क्यों कि अंगूठी में माणिक नगीना लगा हुआ था। तो हनुमान जी क्या करते हैं कि कपि कर हृदय विचार, पहले विचार किया अब कार्य करते हैं कि दीन मुद्रिका डारि तब। अंगूठी हनुमान जी ने गिरा दी और जनु अशोक अंगार, दीन हरसि उठ कर गहु। सीता जी ने क्या समझा कि हम तो अशोक से प्रार्थना कर रही थी, अशोक ने हमारी प्रार्थना सुनकर अंगार का टुकड़ा डाल दिया। अंगूठी दूर पर गिरी थी, इसलिए सीता जी के हाथ से पहुंच नहीं सकती थी, इसलिए सीता जी उस अंगारे को लेने के लिए उठी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जनु अशोक अंगार, अशोक के द्वारा भेजा हुआ अंगारा समझकर सीता जी हर्षी प्रसन्न हो गई। चलो अब तो शरीर शांत करने के लिए आग भी मिल गई। दीन हर्षी उठी कर गहु, और उठकर उसे उठाने के लिए चल दी। और जब उठाई तो क्या देखती हैं? तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। क्या देख रही सीता जी? तब देखी मुद्रिका मनोहर। अरे राम नाम मनोहर है, मन के सारे दुख को दूर करने वाला है। सीता जी उस दुख दूर हरण करने वाली राम नाम से अंकित अंगूठी को देख रही हैं। अब सीता जी को अंगूठी देखने दें, और यहीं से आज का प्रसंग विश्राम होता है। रघुनंदन राघव राम हरे, सीता राम हरे, सीता राम हरे।